जी, मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको मोटरवे पर होने वाली चंद गलतियों के हवाले से बताऊंगा। मोटरवे पर गाड़ी चलाना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन मोटरवे एक ऐसी सड़क है जिस पर गलती अगर हो तो उसमें माफ़ी नहीं है, क्योंकि हर गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही होती है और स्पीड में चलती हुई गाड़ियों के अंदर किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो मैं अपने तमाम ड्राइवर भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये कहीं तहरीरन लिखे हुए तो आप नहीं पढ़ सकते। ये सिर्फ तजर्बे से हासिल होते हैं और तजर्बे और ड्राइविंग से मुतल्लिक मालूमात होने की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो मैं एक तवील अरसा मोटरवे पर गाड़ी चला चुका हूँ और मोटरवे पर होने वाली जितनी भी हरकत व सकनात हैं, ये कम इल्म ड्राइवरों के हवाले से, उन सारियों से मुझे पूरी वाकफ़ियत है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं वो तमाम वजूहात आपको बयान करूँ जिससे कि आपको गाड़ी चलाने में आसानी हो और किसी गलती की गुंजाइश ना हो। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं अब मोटरवे पर इंटर होता हूं और मोटरवे के इख्तिताम तक मैं आपको सारी मालूमात देता हूं। मैं ये मालूमात कुछ इस तरह से दूंगा कि आपको ये बात तरतीब समझ आती चली जाएगी। जो जो गलतियों के इम्कान होते हैं उन सब के बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। तो गुजारिश ये है कि आप जब मोटरवे पर इंटर होते हैं तो पहले हाथ पर लेफ़्ट साइड पे एक एक्स्ट्रा सड़क का कुछ हिस्सा होता है जिसकी लंबाई तकरीबन 200 से 300 मीटर तक होती है। तो उस लंबाई उस सड़क के एक्स्ट्रा हिस्से का मतलब ये होता है कि आप मोटरवे पर चढ़ते ही गाड़ी की स्पीड उस हिस्से में रहकर पूरी करें। आप पहली लाइन में इंटर ना हों, क्योंकि पहली लाइन में अगर आप कम स्पीड में इंटर होंगे तो पीछे से तेज़ रफ्तार आने वाली गाड़ियों के लिए आप रुकावट का बायस बनेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप उसी स्लिप रोड के ऊपर अपनी स्पीड गाड़ी की पूरी करें और फिर आप पहली लाइन में इंटर हों। पहली लाइन में इंटर होकर आप अपना सफ़र जारी रखें। 2 लाइनों वाला मोटरवे जिस जगह होता है वहाँ पर आपको ही नहीं बल्कि हर गाड़ी को, कार को ही नहीं बल्कि हर गाड़ी को पहली लाइन में चलना होता है और दूसरी लाइन ओवरटेक करने के लिए होती है। ये बात हमेशा ज़हन में रहनी चाहिए, क्योंकि 3 लाइनों वाली सड़क के ऊपर दूसरी लाइन में कारें मुसलसल चलती हैं। इस वजह से कुछ कारों वालों का ख्याल होता है कि ये जो 2 लाइन वाला मोटरवे है इस पर भी हम अगर दूसरी लाइन में चलें तो इसमें कोई कबात नहीं, लेकिन 2 लाइन वाले मोटरवे पर आपको पहली लाइन में ही चलना होता है। पहली बात तो ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप किसी इंटरचेंज पर उतरना चाहते हैं तो उसके बारे में एक बड़ी अहम मालूमात मैं आपको देता चलूं कि किसी भी मोटरवे के ऊपर किसी भी इंटरचेंज के बारे में 3 साइन बोर्ड आते हैं इस इतला के लिए कि आगे फ़लाँ इंटरचेंज आने वाला है। तो उस इंटरचेंज के करीब जैसे आप पहुंचते हैं तो पहला 5 किलोमीटर, दूसरा 2 किलोमीटर, तीसरा 1 किलोमीटर, फिर 500 मीटर 500 मीटर का आखिरी जो है वो साइन बोर्ड होता है। तो आप का जो भी इंटरचेंज है आपके जहन में होना चाहिए। जब आप उस इंटरचेंज के करीब पहुँचें तो आप इस बात को जहन में रखें कि अब मैंने इस इंटरचेंज से नीचे उतरना है। अक्सर क्या होता है कि ड्राइवर हजरात को भूल जाता है और करीब जाकर अचानक वो जो है लाइन बदलते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होती है। होना यूँ चाहिए कि जब 1 किलोमीटर आपका इंटरचेंज रह जाए तो आप बैक व्यू में देखकर लेफ़्ट साइड पर इंडिकेटर लगा के पहली लाइन में आ जाएं। उससे क्या होगा कि आप इंटरचेंज पर उतरने से पहले ही अपनी सही पोजीशन पर होंगे। अगर आप दूसरी लाइन में होंगे और इंटरचेंज पर आपने उतरना है तो अचानक जब आप इंटरचेंज वाले कट के करीब पहुंचेंगे और वहां पर आप लेफ़्ट साइड पर होंगे तो हो सकता है कि पीछे लेफ़्ट साइड पर पहली लाइन में ज़्यादा स्पीड में बस आ रही हो
और उसके आगे आप अचानक अपने इंटरचेंज के कट की तरफ जाएंगे तो ये बहुत ख़तरनाक होगा, और ऐसे वाक़यात मोटरवे पर पेश आ चुके हैं। इंटरचेंज हो या सर्विस एरिया, सेम पोजीशन यही होती है कि आपको जिस जगह भी रुकना है आप 1 किलोमीटर पहले बैक व्यू में देखकर पहली लाइन में आ जाएं, और पहली लाइन में आने के बाद आप इंटरचेंज वाले कट से उतर जाएं। तो इंटरचेंज वाले कट पर उतरते वक्त आपकी स्पीड तकरीबन 60 या 70 तक होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी इंटरचेंज या सर्विस एरिया के ये जो कट रोड हैं या स्लिप रोड जिन्हें कहते हैं, इन रोड के ऊपर आगे जाकर एक सख्त मोड़ होता है, जिस मोड़ के अंदर आपकी स्पीड कोई भी गाड़ी हो, ख़ास तौर पर कार हो, बस हो, वैगन हो, उसकी स्पीड 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा स्पीड में आप मोटरवे पर उतरेंगे, अपना इंटरचेंज पर उतरेंगे, तो आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो सकती है। तो 60 की स्पीड पर वो आसानी से मोड़ आप काट सकते हैं और आप अपनी मतलूबा जगह पर जा सकते हैं। ये सबसे अहम मालूमात थी जो मैंने देनी थी। इस बात को बार बार मैं रिपीट करता रहूँगा कि आप 1 किलोमीटर पहले पहली लाइन में आ जाएं, और पहली लाइन में चलते हुए ही आप इंटरचेंज पर उतरें। अगर दूसरी लाइन में रहते हुए आप अचानक उस कट के इंतहाई करीब जाकर पहली लाइन में या इंटरचेंज वाली कट में जाएंगे, तो पीछे से आने वाली पहली लाइन में जो गाड़ी है वो आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकती है। अगली बात, 3 लाइनों वाले मोटरवे के बारे में मालूमात देता चलूँ। 3 लाइनों वाले मोटरवे में कारों को दूसरी लाइन में चलने की इजाज़त है। तीसरी लाइन जो होती है वो ओवरटेक के लिए होती है, हमेशा कारों के लिए। और तीसरी लाइन में भी कुछ कारों वाले चल रहे होते हैं, जो कि ठीक नहीं होता। हमेशा दूसरी लाइन में ही चलना चाहिए, तीसरी लाइन में सिर्फ ओवरटेक के लिए जाना चाहिए। कुछ कारों वालों को देखा है कि वो दूसरी लाइन में चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी कम होती है कि वो दूसरी लाइन में उन्हें नहीं चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर 100 से कम स्पीड पर अगर आप हैं तो आपको पहली लाइन में चलना चाहिए। दूसरी लाइन में 100 या 100 से ज़्यादा स्पीड में आप चलें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियों के लिए आप रुकावट का बायस बन रहे होते हैं, और दूसरी लाइन को आपने एंगेज रखा हुआ होता है कम स्पीड की वजह से। तो आप अपनी स्पीड अगर 100 रखें या इससे ज़्यादा रखें तो दूसरी लाइन ठीक है। अगर आपको किसी मजबूरी की वजह से पहली लाइन दूसरी लाइन में 100 से कम स्पीड पर चलना पड़ रहा है, तो आप कोशिश करें कि पहली लाइन में आ जाएं और दूसरी लाइन को फ्री कर दें, ताकि पीछे से स्पीड में आने वाली गाड़ियों को लाइन ना बदलनी पड़े आपकी वजह से। दूसरी बात, मोटरवे के ऊपर आप रनिंग एरिया में कहीं भी ब्रेक मार कर गाड़ी को नहीं रोक सकते, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी सिर्फ किसी वजह से रोकनी होती है। आप जब भी गाड़ी मोटरवे पर रोकेंगे तो यकीनन आप येलो लाइन से बाहर गाड़ी रोकेंगे और डबल इंडिकेटर लगाकर खड़ी करेंगे। तो डबल इंडिकेटर लगाकर येलो लाइन से बाहर गाड़ी खड़ी करने का मतलब ये होता है कि आप हंगामी तौर पे यहाँ रुके हुए हैं, यानी आपके रुकने की कोई ठोस वजह है। तो मोटरवे पुलिस भी आपके पास आ सकती है और आपसे आकर वहाँ रुकने की वजह भी मालूम कर सकती है। तो बेहतर ये है कि आप उस लाइन में उस जगह पर ना रुकें और गाड़ी को सही जगह पर जाकर रोकें, किसी मिनी सर्विस एरिया या किसी बड़े सर्विस एरिया में। वहाँ पर सिर्फ किसी मजबूरी की वजह से रुकना मुमकिन है, अदरवाइज़ वहाँ पर रुकना गलत है। तो ये रही बात वहाँ पर रुकने की। और डबल इंडिकेटर का मतलब हमेशा याद रहे कि जब भी आप सड़क पर लगाकर खड़े होंगे तो वो हंगामी हालत की निशानदेही करता है। अब आप मुसलसल अगर आप सर्विस एरिया में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा जो आपने इंटरचेंज के लिए किया। 1 किलोमीटर पहले आप लेफ़्ट साइड पे पहली लाइन में आएंगे और इंटरचेंज वाले कट से आप नीचे उतर जाएंगे, और नीचे उतरते वक्त आपकी स्पीड 60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। तो आगे अब चलते हैं। आगे आ जाता है साल्ट रेंज एरिया या पहाड़ी एरिया कह लें।
तो वहाँ पर आप अगर कार पर हैं तो आपकी स्पीड जो है वहाँ पर 50-60 से ज़्यादा स्पीड में वहाँ पर गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि मोड़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसे गियर में उस मोटरवे पर गाड़ी चढ़ाएं जिसमें आपका इंजन रेस रहे। इंजन रेस रहने से आपकी गाड़ी गर्म नहीं होती, क्योंकि गाड़ी को ईंधन भी पूरा मिल रहा होता है और गाड़ी की जो अपना पानी की जो सर्कुलेशन है रेडिएटर वाली, वो भी ठीक होती है, तो गाड़ी गर्म नहीं होती। अगर आप ऐसे गियर में गाड़ी चलाते हैं जिस गियर में आपका आरपीएम लो हो, तो आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी जल्दी और आपको वहाँ रुकना पड़ सकता है। तो हमेशा छोटे गियर में गाड़ी को चढ़ाएं, यानी जो भी आपको स्पीड के मुताबिक या आपकी गाड़ी की कंडीशन के मुताबिक बेहतर लगे उस गियर में। लेकिन मेरा एक फार्मूला है कि गाड़ी का इंजन रेस रहना चाहिए। रेस रहने से पानी की सर्कुलेशन तेज़ होती है और गाड़ी को ईंधन भी पूरा मिल रहा होता है। चढ़ाई पर चूँकि गाड़ी का ज़ोर लग रहा होता है, तो गाड़ी ज़ोर की पोजीशन में ही ऊपर चढ़नी चाहिए। तो इंजन रेस रहे तो गाड़ी गर्म नहीं होती और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ऊपर चढ़ जाते हैं। अब आ जाती है उतराई की बात। उतराई का भी रूल वही है कि उस गियर में गाड़ी उतारें जिस गियर में गाड़ी ज़्यादा स्पीड ना पकड़े, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी तो फिर आप ज़्यादा ब्रेक लगाएंगे, ज़्यादा ब्रेक लगाएंगे तो व्हील गर्म होंगे, व्हील गर्म होंगे तो फिर व्हीलों के अंदर जो व्हील लेदर होते हैं या जिन्हें ब्रेक लाइनर भी कहते हैं, उनके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ होता है वो मटेरियल मुसलसल ब्रेक लगाने की वजह से गर्म हो जाता है। तो उसके गर्म होने से वो अपनी एफिशिएंसी यानी छोड़ देता है और उसकी ब्रेक पकड़ ख़त्म हो जाती है। अब जब ब्रेक पर आप पाँव रखेंगे तो आपको लगेगा पैडल तो ठीक है, लेकिन गाड़ी नहीं रुक रही। तो इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रेक लाइनर इतने गर्म हो चुके हैं कि अब वो गाड़ी को रोकने की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि मोटरवे की उतराई पर छोटे गियर में उतरा जाए और छोटे गियर के अलावा ब्रेक मुसलसल ब्रेक पर पाँव ना रखा जाए, वक्फे वक्फे से रखा जाए, ताकि गाड़ी के व्हील ठंडे हो जाएं, फिर ब्रेक पर पाँव रखें, थोड़ा गर्म हो जाएं, फिर पाँव उठाएं तो ठंडे हो जाएं। तो इस तरह से गाड़ी को उतारें। और अगर आप तीसरे गियर में उतर रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि गाड़ी की ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो आप दूसरे गियर में कर लें। ये एक फार्मूला है जो उतराई पर आपको महफूज उतराई उतरने में मदद देता है। याद रहे कि ये जो आप ख़बरें सुनते हैं कि गाड़ी खाई में गिर गई, गाड़ी यूं हो गई, उलट गई पहाड़ी इलाके में तो इतना नुकसान हो गया, वो सारी वजह ब्रेक फेल होने की वो जो एक मैकेनिकल वजह है वो नहीं होती, वो ड्राइवर की गलती होती है कि ड्राइवर उस ब्रेक का इस्तेमाल सही नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसे पहाड़ी इलाके में गाड़ी उतारने का कोई तजर्बा नहीं होता, जिस वजह से वो इस तरह से गाड़ी उतारता है कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। और एक बात और बताता चलूँ कि गाड़ी की अपना व्हीलों में से अगर स्मेल आना शुरू हो जाए तो फिर तो गाड़ी को किसी भी कीमत पर रोक लेना चाहिए और उसको व्हीलों को ठंडा करके फिर आगे चला जाए, क्योंकि जब आप के व्हीलों में से स्मेल आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी के व्हील इंतहाई गर्म हो चुके हैं और अब गाड़ी की ब्रेक फेल होने के इंतहाई करीब है। तो उससे बचने के लिए आपको गाड़ी फ़ौरन साइड पे लगानी चाहिए और कुछ देर के लिए गाड़ी को ठंडा होने दें, व्हीलों को ठंडा होने दें, फिर आप उतरेंगे तो आपकी ब्रेक सही काम कर रही होगी। लेकिन ये गलती उस वक्त होती है जब कोई ड्राइवर इस बात को ना समझता हो कि उतराई पर मुसलसल ब्रेक पर पाँव नहीं रखना। अगर जो लोग पहाड़ी इलाकों में गाड़ियाँ चलाते हैं वो तो समझते हैं कि ब्रेक को वक्फे वक्फे से लगाना है और गाड़ी की स्पीड इतनी रखनी है कि जिसकी वजह से ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो ये एक अहम मालूमात थी जो कि मुझे आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि इसी साल्ट रेंज एरिया में भी अक्सर गाड़ियाँ उलट जाती हैं और उनकी ब्रेक फेल होती है। और इसके अलावा दूसरे इलाकों में से भी खबरें आती हैं कि पहाड़ी इलाके में गाड़ी खाई में गिर गई और इतना नुकसान हो गया और ये हो गया वो हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि ब्रेक का दुरुस्त इस्तेमाल ना करना, जिसकी वजह से गाड़ी को इतना नुकसान पहुंचता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस मैसेज से आपको यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचेगा
और आपकी ड्राइविंग स्किल में कुछ बेहतरी आएगी। मैं इसी तरह की वीडियो इंशाल्लाह बनाकर बातरतीब आप तक पहुंचाता रहूँगा और आपसे तवक्को करता हूं कि आप जो है मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको ड्राइविंग से मुतल्लिक जितनी अहम मालूमात है वो आपको मैं दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 45 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता रहा हूं। मैंने पाकिस्तान की तमाम किस्म की सड़कों पर एक तवील वक्त गुजारा है और सड़कों से मुतल्लिक जितनी भी मालूमात है वो मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। खुदा हाफ़िज़।